नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे डेवलप करें। दोस्तों, अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत सारी स्टडी करने के बाद आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि ट्रेडिंग में केवल टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने से अकेला काम नहीं चलेगा। ये सभी स्टडी करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्या है जो हम ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं, कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी गड़बड़ है या हम उसको सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक टेस्टेड और वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ साथ प्रॉपर माइंडसेट की भी आवश्यकता है, जो आपको इन सभी को मैनेज करने में मदद करती है। क्योंकि प्रॉपर माइंडसेट के बिना आप चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट सीख लें, आप उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और बिना उसको अप्लाई किए ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना लगभग असंभव है। ट्रेडिंग में जितने भी फैक्टर हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन सभी को साथ में जोड़ती है। बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, प्रॉपर माइंडसेट के, ट्रेडिंग बहुत ही कठिन और कंफ्यूजिंग और चुनौतीपूर्ण हो जाती है और इसके साथ साथ लॉस मेकिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स की जो हर ट्रेडर फेस करता है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में ये सब कुछ फेस किया है, जैसे कि टारगेट और स्टॉप लॉस का पता होते हुए उसे फॉलो ना कर पाना। रोज शाम को जब हम मार्केट को एनालिसिस करने बैठते हैं तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान लगती है। लगता है यह सपोर्ट लेवल बन रहा है या रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम बाय कर लेंगे और इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल कर देंगे। मगर जब मार्केट चल रहा होता है तो हम एक अलग ही इंसान बन जाते हैं और उल्टा सीधा ट्रेड लेने लगते हैं, जिससे हमें मार्केट में लॉस हो जाता है। जब शाम को हम मार्केट देख रहे होते हैं तब मार्केट जितना आसान लगता है उतना ही कठिन हो जाता है जब हम ट्रेड लेने जाते हैं। दोस्तों, जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो ये हम भूल जाते हैं कि मार्केट कोई गणित नहीं है जो किसी फॉर्मूले के आधार पर काम करेगा, जैसे 2+2 हमेशा 4 ही होगा। मार्केट में जो भी हम सोच रहे हैं, मार्केट हमेशा सेम मूवमेंट फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे होते हैं, उसी समय हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जो कि हमारे लॉस का कारण बनती हैं। इन सारी गलतियों को करने से जो हमें रोकता है वह है हमारा ट्रेडिंग माइंडसेट और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। आई कैन गिव यू गारंटी दैट दिस वीडियो कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द ट्रेडिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को एक एवरेज ट्रेडर से अलग बनाते हैं। चलिए तो हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से हम शेयर मार्केट में विनर या लूजर बनते हैं। स्टॉक मार्केट में विनर या लूजर आप अपनी आदतों के कारण बनते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना कुछ इंपोर्टेंट स्टेप्स को बार बार दोहराने की बात है, जैसे कि जो ट्रेडर गुड हैबिट्स को फॉलो करेगा वह अपनी पर्सनल लाइफ में जितना डिसिप्लिन रहेगा उतना ही शेयर मार्केट में सफल रहेगा। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहता वो मार्केट में अपने रूल्स को कभी फॉलो नहीं कर सकता। अगर आप में इनमें से कोई भी बैड हैबिट्स है तो आप शेयर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे हर ट्रेडर में कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होती हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करना, रिस्क मैनेजमेंट में असफल होना, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी पे बार बार शिफ्ट होना और अपनी लूजिंग ट्रेड के साथ जिद्दी हो जाना और इमोशनल और इम्पेशेंट हो जाना, ये सब बैड हैबिट्स हैं जो एक ट्रेडर को सफल ट्रेडर नहीं बनने देती। अगर हम इन बैड हैबिट्स को ठीक कर लें तो विश्वास रखिए कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान और आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग में सफल हो जाएंगे। अगर हम गुड हैबिट्स की बात करें तो उनमें शामिल है अपने डेली रूटीन और अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखना, हमेशा डिसिप्लिन रहना, बड़े रिस्क को अवॉइड करना, अपनी हर ट्रेड का जनरल रखना, जिससे आप ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को पहचान पाए और उन्हें ठीक करने के लिए काम कर पाए। इसके साथ साथ लूजिंग ट्रेड को एक्सेप्ट करना जब आप गलत हो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये सभी हैबिट्स अगर आप अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं तो आप बहुत जल्दी शेयर मार्केट की दुनिया में सफल हो जाएंगे। जो सफल ट्रेडर होते हैं वो केवल किस्मत के भरोसे सफल नहीं बनते, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपने ट्रेडिंग की दुनिया को जीत लिया।
सेकंड पॉइंट इज सेट ऑफ योर रूल्स, डू नॉट टेक इंपल्स ट्रेड। ट्रेडर को हमेशा अपने सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि इंपल्स ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, इंपल्स ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो बिना किसी प्लान और बिना किसी रूल के ट्रेडर्स ले लेते हैं। इंपल्स ट्रेड में बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें ज्यादातर ट्रेडर फेस करते हैं। दोस्तों, इंपल्स ट्रेड हमारे इमोशंस के कारण होती है जिनके पीछे कोई भी प्लान नहीं होता है। जैसे हमने अपना सिस्टम स्टार्ट किया और देखा कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और हमने तुरंत ट्रेड ले लिया, जबकि ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन रही थी और हमने ये देखा ही नहीं कि यह कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन रही है। इस ट्रेड को लेने का कोई प्लान ही नहीं था और ना ही ऐसी किसी कैंडल पर हमारा ट्रेड लेने का कोई प्लान पहले से रेडी था। हमने केवल एक बड़ी ग्रीन कैंडल को बनते देखा और फोमो में आकर ट्रेड ले लिया। इंपल्स ट्रेड लेने का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रेड का कोई भी प्लान ना होना। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेड का प्लान बनाना होगा और उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को अपने माइंड में रखना होगा। दोस्तों, यह ट्रेड प्लान हमें ग्रीड और फियर से भी बचाएगा, जो कि ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर को सबसे ज्यादा गलती करवाते हैं और हमें अपने सेट ऑफ रूल्स के अनुसार ट्रेडिंग नहीं करने देते। थर्ड पॉइंट इज मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ सिंगल ट्रेड और वर्क फॉर इंप्रूविंग योर स्किल। माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें एक सिंगल ट्रेड के इंपैक्ट को मिनिमम रखना चाहिए और अपने स्किल्स को समय समय पर बिल्ड करते रहना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो पूरे हफ्ते तो प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक ही दिन में एक ही ट्रेड में अपना सारा प्रॉफिट लॉस में बदल देते हैं। दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर ट्रेड को एक फिक्स अमाउंट के साथ किया जाए। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो इतना बुक करेंगे और अगर इतना लॉस हो गया तो भी इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा मतलब है कि जो भी अमाउंट आपके पास है उसे इस तरीके से डिवाइड करें कि कम से कम एक महीना आप उस अमाउंट को ट्रेड कर पाए। अगर हमें लगातार पूरे महीने भी लॉस होता रहे तो भी वह अमाउंट पूरा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमें लगातार 2-3 बड़े लॉस हो जाते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड लेने में हमें डर लगने लगता है और ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको पूरे महीने केवल लॉस ही होता रहे, क्योंकि शेयर मार्केट का जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप अगर प्रॉपर ट्रेड करेंगे तो पूरे महीने आपको लॉस नहीं हो सकता। यहां हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी लॉस का अमाउंट हम डिसाइड कर रहे हैं उससे डबल प्रॉफिट के अमाउंट पर ही हमें ट्रेड बुक करना है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है, इसको एनालाइज करना है। Please keep in mind there is an endless opportunity in the market. If one is missing, other one is about to come. ट्रेडिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए एक ही ट्रेड में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स एक ही ट्रेड में फंस जाते हैं। जब उस ट्रेड में लॉस होता है तो भी वे उसे एग्जिट नहीं कर पाते, बल्कि उसी ट्रेड में एवरेज करते रहते हैं। ऐसा करने से उनकी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लग जाती है। अगर कोई अच्छा ट्रेड भी आता है तो वो उस ट्रेड को कर ही नहीं पाते, क्योंकि तब तक हम अपनी पूरी कैपिटल को एक ही ट्रेड में फंसा चुके होते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। किसी भी ट्रेड में 100% प्रॉफिट या लॉस की गारंटी नहीं है, इसलिए किसी भी एक ट्रेड में लंबा इंतजार करने से हमें बचना चाहिए। हर ट्रेडर को अपने फिक्स रूल्स के अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए। अगर एक ट्रेड में आपको लॉस भी हो रहा है तो उसे बुक करना चाहिए। मार्केट आपको एक अच्छा मौका जरूर देगा। अगर आप पहले ही ट्रेड में फंस गए तो आप उस नए मौके को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इससे आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी और आप पहले ही ट्रेड में फंस चुके हैं तो उसमें आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवा और सबसे जरूरी माइंडसेट है मेक योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेक योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों, आपको अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आप विश्वास के साथ उसे परफॉर्म कर सकें। आपने देखा होगा कि हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। आपको खुद ही सर्च करना होगा कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपना ट्रेडिंग सिस्टम बता भी दे तो भी आप उसको उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से वो उसको परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि उसको उसकी हर बारीकी पता है, उसका हर इन और आउट उसको पता है। उसे उस स्ट्रेटेजी के बारे में विस्तार से पता होता है कि किस कंडीशन में कैसे इसका उपयोग करना है। जब हम अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होता है कि मार्केट के हर कंडीशन में वो कैसे काम करेगा, इसके कितने % प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है और इसके फेल होने के कितने चांसेस हैं। इसलिए हम अपने सिस्टम को अधिक विश्वास के साथ उपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। हमने एक सेशन में इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा। अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं जिन सभी को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे और इसी वीडियो से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी ट्रेडिंग को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्दी उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।